मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे को बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो, हमारे को बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो। राजस्थान का सीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं पीसी सैनी, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल सैनी के साथ धोई का पावर हाउस। रात का टाइम हो रहा है, आपको बता दें 11:30। यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी हैं, आम जनता भी है। वजह यह है कि पिछले कुछ महीनों से धोई क्षेत्र में जो बिजली कटौती हो रही है उसी से परेशान है। लगभग 8:30-9 बजे रात को लाइट कटती है, जो देर रात 1 बजे तक नहीं आती है। यानी कि कहूँ तो आधी रात तक लोग सिर्फ लाइट का इंतजार करने में गुजार देते हैं। फिर जैसे 2 घंटा सोते, उसके बाद फिर से कटौती हो जाती है 3 बजे। मतलब रात जो है वो बिल्कुल भी आराम करने के लिए नहीं मिल रही है। समस्या इतनी बढ़ गई, लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि आज पावर हाउस के गेट के बाहर ही है, लॉक लगा हुआ है, अंदर 1-2 कर्मचारी हैं, उच्च अधिकारी फोन नहीं उठा रहे। बार बार बोलने के बाद भी फोन पे भी बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, किस तरह से यहाँ पे बिजली की व्यवस्था है और इतना गुस्सा इन लोगों के बीच में क्यों है। पहले आम लोगों से बात करेंगे, फिर जनप्रतिनिधि हम अपने साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे कि आगे की रणनीति उनकी क्या है पूरा, किस तरह से आज आप यहाँ खड़े हो, क्या ये सब लाइट की वजह से खड़े हैं। अभी 2 महीने से लाइट नहीं आ रही है। जी जी। रात को लाइट काट देते हैं, 1 घंटा लाइट देते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, बड़े परेशान होते हैं। ये लोगों को फोन कर दे तो बोला कि फॉल्ट हो जाता है। तो ये रात को ही फॉल्ट कैसे होता है? फॉल्ट बता देते हैं, फिर रात को आधा घंटा बाद में लाइट दे देते हैं लोग। वो फॉल्ट कहाँ से फिर बंद हो जाती है। तो इन लोगों को यही करना चाहते हैं कि लाइट बराबर दे, रात को दिन को 2 घंटे लाइट करते हैं। इसी बिजली की समस्या को लेकर धोई के सरपंच राम प्रकाश जी सैनी मौजूद हैं। सर, आपकी ग्राम पंचायत में बिजली की समस्या को लेकर ज्यादा ही समस्या आ रही है, लोग आक्रोशित हैं। आप खुद यहाँ पर सर, अभी आपके सामने लोग बोल रहे थे, मेरे को भी बोल रहे हैं, वो जायज बोल रहे हैं, क्योंकि आज रात के 11, 11:30, 12 बज रहे हैं और 200-300 आदमी यहाँ ग्रेड के बाहर खड़े हैं। तो वो परेशान है, तभी तो नहीं आराम से सोते। दिन में काम करने वाले मजदूर लोग थे, वो यहाँ पे आके थोड़ी खड़े होते। उनकी जो भी वो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। वो मेरे को जो भी आप शब्द बोल रहे हैं ना, वो भी उनका वो सही बोल रहे हैं। कमी इस गवर्नमेंट की है। 3 महीने से यही हाल है। तो हम सभी ग्रामीण जन और जनप्रतिनिधि और हमारे जो भी ऊपर सपोर्ट करने वाले हैं, उनको सबको मैसेज करके कल हम आज अभी रणनीति बनाते हैं। कल 11 बजे हम मिलेंगे यहाँ और फिर इसका एन ऑफिस का घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे। और हमारी मांग है कि नाइट में लाइट और दोपहर में 11 से 4 बजे के बीच में नहीं कटे। इनको लाइन बिजली की कटौती करनी है तो मॉर्निंग में कर लेंगे, 4 से 6 बजे कर लेंगे, वो चलेगी। लेकिन वो बर्दाश्त नहीं होगी, उसके खिलाफ हम दरी बिछा के यहीं बैठेंगे। कल इनसे मिलते हैं, फिर ये तैयार हो जाते हैं, उसका करते हैं तो ठीक है, नहीं हम इसका घेराव करेंगे, इनके सामने यहाँ बैठेंगे और इनको भी नहीं जाने देंगे हम। और फिर भी ये नहीं मानते ना, तो इनका यहाँ गेट के बाहर निकलना ही पाबंद करेंगे। सर, जैसे समस्या थी, सोशल मीडिया से भी चल रहा था, तो आपने बीच में कभी अधिकारियों से बात की इस मामले को लेकर? नहीं, बिल्कुल बातचीत की है, बातचीत होती रहती है। बोल रहे थे कि दिन में तो सोलर से पूर्ति हो जाती है और नाइट के अंदर आके लोड ज्यादा हो जाता है, वो कारण है। तो लोड हो जाता है तो इसका तो समाधान करो। गवर्नमेंट किस लिए बनाते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, वो तय करें। अब सरकार तो पर्ची की सरकार है, वो जाके आराम से एसी में सो जाती है। तब यह हाल है, नहीं पहले भी गवर्नमेंट थी, ऐसी स्थिति नहीं थी। तो ये सब है ना, इसके खिलाफ हम बैठेंगे, कल रणनीति बनाते हैं, अभी बनाते हैं, कल भी नहीं, और फिर इनके खिलाफ बैठेंगे और लाइट लेके उठेंगे। अगर लाइट का समाधान करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो इनको भी गर्मी में हम रखें भाई। जैसे इनको भी तो पता लगे गर्मी कितनी तेज है, इस टाइम पे टेम्परेचर बहुत हाई है।
तो जैसे कि थोई सरपंच राम प्रकाश सैनी ने बताया कि रणनीति तैयार होगी, इस तरह से जनता को परेशानी ना झेलनी पड़े, उसके लिए भी अधिकारियों से बात की जाएगी और आवश्यकता अगर इनको पड़ी तो आंदोलन की भी उन्होंने चेतावनी दी है। आगे और चर्चा करेंगे और लोगों से जानेंगे, जनप्रतिनिधि और भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। और एक बार कहूंगा कि लाइट हमारे पे डालिए क्योंकि यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि कांग्रेस सेवा दल अजीतगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष अनिल कुमार सर, आप यहाँ खड़े हो, वजह लाइट कैसा क्या है पूरा मामला? देखिए, ऐसा है कि काफ़ी दिन से ये जो बिजली विभाग है वो अपनी लगभग मनमानी कर रहा है, ये सभी आम जनता भी देख रही है। इनका एक सीधा सा बहाना है कि 133 केवी ऑफ। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब ये गांव की जमीन थी, बस्ती की जमीन थी, बस्ती की जमीन पे गांव की इतनी बहुमूल्य जमीन पे हमने इनको 133 सब ग्रेड बना के दिया। किसी ने भी, किसी भी सरकार ने बना के दिया होगा, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर उन्होंने 133 सब ग्रेड यहाँ बना के दिया है तो गांव के लोगों का फायदा तो उसको मिले। अगर गांव के लोगों को उस चीज का फायदा नहीं मिलता है तो जगह खाली करो भैया। आपको 133 से यहाँ आप बनाकर आपने बना रखा है और सप्लाई आप जब हमारे गांव में नहीं दे सकते, जिस गांव की आप जमीन आपने अधिग्रहित की है उस गांव में आप इतना लाभ नहीं दे सकते, तो फिर काहे के लिए इतना वो उस जगह को हम काम में लेने देंगे? आप जगह खाली कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से लाइट आएगी, जैसे आएगी वो हम देख लेंगे। 133 के लिए आपने इतनी जगह अधिग्रहित कर ली, उसके बावजूद आप लाइट नहीं देते हो, एक मैसेज छोड़ देते हो 133 के भी ऑफ। अरे भैया, ऑफ कैसे है ये तो बताइए आप। अपने नजदीकी जो गांव, अगर अपन बात करें 133 सबग्रेड जो नजदीकी हैं उसकी अगर बात करें, अभी प्रेजेंट टाइम में भी आप पता करके देख सकते हैं कांवड़ सबग्रेड में भी लाइट है। पिछले 4 दिन से कांवड़ सबग्रेड में जो ये 9 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में काटते हैं, वहां आप उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, मेंशन उनमें किया होता है, वो देख सकते हैं कि उस टाइम पे ये लोग लाइट वहां ऑलरेडी है, वहां है, मेहरोली में है, अरनिया में है, मुंड्रू में है, अजीतगढ़ में है, जाडली में है, सब जगह है। तो फिर यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? कोई भी जिम्मेदार अधिकारी है, अब आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ 200-300 लोग हैं, जनप्रतिनिधि भी यहाँ आ चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई भी अधिकारी आने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अधिकारी आए और बात तो करे, कम से कम क्या समस्या है क्या नहीं है वो बताए तो सही। पहली बात ये कि जैसे मान लीजिए, जैसे सीएम साहब ने भी कहा था, भजन लाल जी ने, कि भाई बिजली और पानी के लिए किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। जबकि ऐसे समय में आप बिजली, ना तो बिजली की व्यवस्था प्रॉपर रूप से दे रहे हो, बिजली नहीं है तो पानी की व्यवस्था भी नहीं, इसलिए काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। लोग बागे इतने दिन से ठीक है, 10-15-20 दिन से उन्होंने झेल रखा था, अभी वो नहीं झेला इसलिए लोग यहाँ आ गए और अभी आर पार की लड़ाई के मूड से सब लोग दिख रहे हैं। और जहां तक कहा जाए तो जनप्रतिनिधि भी इससे आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। शुक्रिया। तो जैसे कि जनप्रतिनिधि से हमने चर्चा की, पंचायत समिति सदस्य, ब्लॉक अध्यक्ष से भी हमने चर्चा की, तो सरपंच राम प्रकाश जी ने भी कहा है कि अब जनता को लाइट को लेकर ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं होने देंगे, उसके लिए हमें चाहिए यहाँ आंदोलन करना पड़े। अधिकारियों से अब बात जो है वो फेस टू फेस बात करने के ऊपर ये उतारू हो गए हैं। खबर में इतना ही। मैं पीसी सैनी, मेरे सहयोगी साथी राहुल सैनी के साथ। थैंक यू। ओके, आगे चर्चा करते हैं। बजरंग दल के अध्यक्ष भी हैं विक्की भवानी शंकर, क्या लाइट को लेकर आप भी यहाँ? लाइट के चक्कर में यहाँ आए हुए हैं। लाइट वाले 2-4-5 दिन से बहुत वो कर रखे हैं कि रात को भी काट लेते हैं, दिन में भी काट लेते हैं, संध्या के टाइम पे भी काट लेते हैं। बच्चे भी परेशान होते हैं, बड़े भी परेशान होते हैं। पर ये यहाँ पे एक मित्र ने बताया कि तोमर कौन है, अधिकारी दारू भी मांग रहा है, कभी क्या मांगता है। ऐसे आदमियों को यहाँ रहने का कोई वो नहीं है। ऐसे आदमियों के खिलाफ यहाँ से एंट्री बंद करो, आउट करो इनको। ऐसे अपवादों को गांव को जरूरत नहीं है ऐसे आदमियों की। इनके जांच करवाओ कि जैसे मीटर लगाने जाते हैं तो उससे कुछ मांग लेते हैं, केबल सरकारी होती है, मार्केट से मंगाते हैं, ऐसे लूट मार वाला काम चलता है। और यही कहना चाहता हूँ मैं तो, अपने को तो लाइट चाहिए बढ़िया। जैसे अगर लाइट को लेकर अगर कुछ क्या है, अभी जैसे सरपंच जी बोल रहे हैं कि भाई उसमें ये है, ये अगर लाइट नहीं देते हैं तो सिटी लाइट थोड़ी को सिटी बताते हैं, सिटी लाइट फिर भी नहीं आती है यहाँ पे। और कल है ना, कल यहाँ पे बढ़िया धरना देंगे और रोज की रोज आने से बढ़िया है एक दिन रान न पूती हो जाए, एक ही दिन कर जाऊंगा कराऊंगा। इसका लाइट लेके जाएंगे, सदा 24 घंटे देते हैं, 1 घंटे काटे 2 घंटे काटे, निश्चित होगा वो काम। और पूरी जनता जनार्दन के साथ आएंगे कल।
चलो आगे और हम गर्मी मरेंगे तो ये भी गर्मी मरेंगे। चलो आगे चर्चा और करते हैं और जानते हैं और फिर लेते हैं लोगों की समस्या लाइट को लेकर। चर्चा आगे करते हैं कॉमरेड कैलाश सामोता। इस समय तो आप सत्ता में भी हो, पूरा सिक्कर आपके अंडर आ रहा है जी। तो बताइए, क्या यहाँ लाइट की समस्या काफी दिनों से बनी हुई है, क्या कदम उठाया गया अब तक आपके द्वारा? तो पर्टिकुलर आपसे बात करूंगा क्योंकि आपकी छवि एक दबंग नेता के रूप में इस क्षेत्र में है। मैं कॉमरेड कैलाश सामोता, अखिल भारतीय किसान सभा तहसील सचिव श्री माधोपुर। अभी मैं तो आईएन कार्यालय श्री माधोपुर थोई के नीचे जितना भी गाँव आऊँ बांसु से ही अपील है कि परसों बृहस्पतिवार ने 11 बजे यहाँ सब ज्यादा से ज्यादा आवे, आज आगे निचोड़ी चढ़ा देंगा और एक जिंदगी में लाइट काटे गुल्ला। आई बात है, ज्यादा लंबी चौड़ी खेबा में कोई मतलब हो ना भाई। जनता हाँ बिल्कुल, जितना ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा ना ये कार्यालय के नीचे जितना भी गाँव आवे बस जितना ज्यादा लोग आ जाएंगे तो ये लाइट काटे गुल्ला और आप निश्चित कालीन पड़ाव डाल लेंगे। लाइट चढ़ाऊंगा तो ही यहाँ जाऊंगा, नहीं जाऊंगा गुल्ला वापिस। मतलब बृहस्पतिवार में थे 11 बजे बृहस्पतिवार 11 बजे सुबह आईएन कार्यालय श्री थोई। तो चलिए, कॉमरेड कैलाश सामोता जो कि सचिव भी हैं श्रीमाधोपुर से, उन्होंने कहा है कि बृहस्पतिवार को 11 बजे यहाँ उनकी ओर से जो है पड़ाव होगा और फैसला तभी होगा कि क्षेत्र को लाइट कितनी क्या मिलेगी। साफ कहना है इनका कि जब तक इनकी शर्तें हैं कि यहाँ की जनता को प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगी तब तक बात नहीं बनेगी। अधिकारियों के पास सीधा सा एक ही रास्ता इन्होंने छोड़ रखा है और जब जब भी ये आंदोलन पे उतरे हैं, इतिहास गवाह है, हमेशा सफल हुए हैं। तो उम्मीद हम भी ये करते हैं कि बृहस्पतिवार 11 बजे से पहले ये अधिकारी से लाइट की व्यवस्था को सुचारू करें और जनता को संतोषजनक अपनी कार्यशैली से प्रभावित करें ताकि बृहस्पतिवार को ऐसा दिन ही ना आए कि यहाँ आना पड़े। और जनता से इनकी अपील भी है जी, आप ही कीजिए, आपकी अपील ज्यादा एक्सेप्ट करेगी। कोई कार्यालय के नीचे जितना भी गाँव पड़ना सबसे अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आऊंगा ना, जितना ज्यादा आदमी आ जाएगा ना जब तो ही जल्दी सोरो काम हो जा लो। इसलिए सभी से अपील है ज्यादा से ज्यादा संख्या में आईएन कार्यालय। मान लीजिए आज का ये अपनी हमारी खबर देखकर ही अधिकारी लोग जो हैं वो अगर इस लाइट व्यवस्था को सुचारू कर देते प्रॉपर तो उसके बाद तो नहीं, वो तो परसों बृहस्पतिवार 11 बजे सभी लोग आएंगे, उसके बाद में निर्णय होगा ना। अच्छा, तो मतलब बृहस्पतिवार को 11 बजे बिल्कुल आना। तो वही निमंत्रण है आप लोगों का और हमारे चैनल के माध्यम से भी हम आपको सूचना देते हैं। 11 बजे का फाइनल ही रहेगा। और देखिए सरपंच जी भी कह रहे हैं और ये है जो कह रहे हैं कि 11 बजे बृहस्पतिवार को यहीं जहां पे आप तस्वीरें देख रहे हैं दिखा दे, ये गेट आज बंद है लेकिन बृहस्पतिवार को 11 बजे खुला रहेगा और आप सबको यहाँ अपनी लड़ाई के लिए मजबूती करनी है। वसूल किया जाएगा। देखिए ये चीज आप सुनी ली, हम वो बता नहीं पाएंगे जी। खबर में इतना ही। मैं पीसी सैनिक, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल सैनी के साथ। थैंक यू।